आप पूछ रहे हो कि क्या पड़ी है एजुकेशन देने की। मैं ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं एजुकेशन देनी चाहिए। मैं आज भी जम्मू और कश्मीर दो हिस्से हैं। कश्मीर में आप जाओ, कई सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जो जेके बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आप पीसीएम के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छा करोगे, पीसीबी की हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा कर रहे होगे। दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे सर वीडियोस नहीं आते थे। आर्ट्स जो स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, उसमें तो कश्मीर डिवीजन वाले भी नहीं थे, तो वो मैं पहला आया। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज हमारे साथ, जैसे कि मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, कि बहुत ही जल्द मैं एक लेकर आ रहा हूं ऐसा व्यक्ति जो बात करेगा हमारी मातृभाषा पर, बात करेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, बात करेगा कैसे उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति को हम लेकर आए हैं आज अपने इस एपिसोड में। अगर आप ये एपिसोड पूरा नहीं देखते हो तो बहुत कुछ मिस करोगे और बहुत बारीकियां जो हैं मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर करने वाला हूं। प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने अच्छे लोग, ऐसे लोग हम ला पाएंगे। जो बात हम करेंगे उनको हम यहाँ पर दिखा पाएंगे कि ऐसे होता है। आज हमारे साथ हैं गर्भ महाजन, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जेके बॉस के लिए काफ़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं यूट्यूब चैनल कंबाइन एजुकेशन पर, और इस चैनल के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे बच्चों का दिमाग जो है वो टकाने पर लगा रहे हैं। तो मेरे भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ क्या चल रहा है? वैसे पॉडकास्ट ही चल रही है आज तो। ठीक है। और ओके, सो मेरे को ये बताओ जी, एज अ यूथ जी कितनी एज है? मैं 18+ हूँ। 18+। एज अ 18+ बिगनर जी, ठीक है, यूथ वाली कम्युनिटी में आप बिगनर हो जी, आपको क्या पड़ी है एजुकेशन देने की? आप पूछ रहे हो कि क्या पड़ी है एजुकेशन देने की। मैं ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं एजुकेशन देनी चाहिए। मैंने हाल ही में 10th 11th 12th क्लियर की है, तो क्यों ना मैं 10th 11th 12th के बच्चों को एजुकेशन दूं। ओके। आप देखोगे ये हमारा जम्मू रीजन है। जब हम जम्मू रीजन की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रही। जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करते हैं, उसमें कठुआ भी आ रहा है, सांबा भी आ रहा है, पीर पंजाल का इलाका, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये सारा जम्मू रीजन में आ रहा है। अगर कश्मीर रीजन में आप जाओ, जम्मू और कश्मीर ना एक बड़ा 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। हालांकि 370 के बाद लद्दाख अलग हो गया, लेकिन आज भी जम्मू और कश्मीर दो हिस्से हैं। कश्मीर में आप जाओ, कई सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जो जेके बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है। उसमें से कई चैनल्स के 2-2 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। ओके। लेकिन जब हम 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, सर कुछ डाउट्स होते हैं जो स्कूल में कवर नहीं होते, तो उसके लिए हमें यूट्यूब पे जाना पड़ता है। जैसे हम सर्च करते थे जेके बोर्ड, आते थे कश्मीर के, और वो इन जनरल वीडियोस बनाते थे। मैं ऑन यूट्यूब कह रहा हूं क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, वो फैक्ट है। जनरल वीडियोस थी, पर्टिकुलरली अगर किसी क्लास के ऊपर वो टिप्स दे रहे हैं तो सिर्फ जस्ट क्लास 10th इंग्लिश के ऊपर टिप्स दे दी। लेकिन क्लास 10th की इंग्लिश में आपको ग्रामर भी है, आपको राइटिंग स्किल्स भी है, आपको लिटरेचर भी है। अगर आप क्लास 12th के ऊपर कोई वीडियो डाल रहे हो कि 12th क्लास में जी 90% किस तरह से सिक्योर करनी है, तो वो 90% सिक्योर किस तरह से होंगे अगर आप इंग्लिश में अच्छा करोगे। अगर आप, आपकी जो स्ट्रीम है, अगर आप पीसीएम के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छा करोगे, पीसीबी की हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा कर रहे होगे। तो वो इन जनरल वीडियोस थे कि क्लास 12th में किस तरह से 90% लाया जाए। भाई हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच अलग होती है। आप इंग्लिश जिस अप्रोच से पढ़ोगे उस अप्रोच से आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ पाओगे। आप केमिस्ट्री जिस अप्रोच से पढ़ोगे उस अप्रोच से आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। तो हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच अलग होती है। मैंने ये चीज देखा कि हमें एक तो अप्रोच सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कि जैसे इंग्लिश की अप्रोच अलग है तो मैं इंग्लिश पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे सर वीडियोस नहीं आती थी। अब कोई बच्चा है 11th 12th में जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोर्ड वाली साइड बड़ी लेट ध्यान देगा, जैसा आपको भी पता है। तो जब वो बोर्ड वाली साइड ध्यान देते हैं अमूमन, वो जब डेट शीट आती है, तो क्या डेट शीट निकलने के बाद, एक तो हमारे जेके बोर्ड का ये बड़ा ड्रॉबैक है कि डेट शीट बहुत लेट निकालते हैं। डेट शीट बहुत लेट निकालते हैं। तो क्या डेट शीट आने के बाद 1-2 महीनों में वो सारा अपना सिलेबस कवर कर पाएगा?
आप बताओ, नहीं करेगा ना। मुश्किल। तो अगर उसको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की टॉपिक्स पता चल जाए, जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 85 to 90% तक है, तो क्या उसके लिए वो आसान नहीं रहेगा? बहुत आसान रहेगा, सही बात। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कंटेंट था नहीं, और जम्मू रीजन में तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो जेके बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस बनाता हो। लेकिन मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ जेके बोर्ड की, तो जम्मू रीजन में कोई नहीं था। और आर्ट्स जो स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, उसमें तो कश्मीर डिवीजन वाले भी नहीं थे, तो वो मैं पहला आया हूँ। ओके, यानी कि आपने ये सारा कुछ कवर किया। जी। क्या बात है। ये आपको ड्रॉबैक्स ही लगे, कमियां लगी, तभी आप आए हो कि खुद की भी कुछ जरूरतें थी? देखो भैया, एक तो ड्रॉबैक लगे, ओके। तब मैं आया। दूसरा, एक जब हम क्लास 11th या क्लास 12th में थे, तो जब मैं कोई चीज पढ़ता था, मेरे को आदत थी कि वो चीज दूसरों को समझानी है यार, तभी मैं बेटर वे में उसको कर पाऊंगा। ओके। उसको हम बोलते हैं, एक टेक्निक होती है रिकॉल प्रैक्टिस, ओके, कि जितना जल्दी आप एक चीज को पढ़ोगे, अगर आपने किसी को समझा दिया, वो चीज आपके माइंड में रहेगी। क्या बात। तो मैं वो समझाता था अपने दोस्तों को। कई बार तो घर में ऐसे किसी चेयर को सामने रखा, चेयर को समझा दिया, सपोज किया कि चेयर पे कोई बैठा है, तो ये चीज करता था। तो मेरे को ना समझाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता था। फिर देखा कि यूट्यूब चैनल एक बेस्ट जर्नी रहेगी, तो जून 2023 में पहली वीडियो आई थी। वो चैनल था स्टडी ह्यूमैनिटीज विद मी। आज भी जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उस चैनल को मैं बड़ा ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि अक्टूबर में वो चैनल डिलीट हुआ था। क्यों? कुछ रीजंस थे। पहली बार स्टार्ट कर रहे किया थे। था? नहीं, स्टार्ट मैंने खुद ही किया था, बनाया भी खुद ही था, और लेकिन डिलीट भी खुद ही किया? नहीं, डिलीट मैंने खुद नहीं किया, डिलीट यूट्यूब वालों ने किया। ओके 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 ओके। देखो, पहली बार अगर वो आप कोई काम कर रहे हो, तो पूरी नॉलेज आपको नहीं आएगी। पुष्पिंदर जी, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपको भी पहले कुछ सीखना पड़ा। जहाँ अभी भी सीख रहा हूँ भाई मैं। जी, आपको भी ना रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने पड़े, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने पड़े। तो उसके बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया कंबाइंड एजुकेशन, जिसमें 12 अक्टूबर को पहली वीडियो आई थी। और तब से लेके आज तक कंबाइंड एजुकेशन पे एक दिन भी ऐसा नहीं गया है, आप चाहे सर्च करके देखना, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जहां लॉन्ग वीडियो नहीं आई हो। शॉर्ट तो चलो आती रहती है, दिन में 2-2 भी आती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो भी पढ़ाई के रिलेटेड डेली आपको कंबाइंड एजुकेशन पे देखने को मिलती है। क्या बात है। और ये सब आप कर रहे हैं 10th 12th एंड 8th के स्टूडेंट्स के लिए? देखो, लास्ट ईयर जो 2024 के एग्जाम हुए, वहां पे मैंने किया 8th 10th 11th इन चीजों के लिए। ओके। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो 25 में एग्जाम देंगे, ओके। यहाँ पे ना जेके बोर्ड ने एक चीज की कि 8th क्लास के जो एग्जाम है ना, वो उन्होंने शिफ्ट कर दी स्कूल लेवल पे, कि स्कूल का टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, वही आपका एग्जाम डालेगा, वही आपका चेक करेगा। ओके तो ओके। अब कोई स्कूल पढ़ता बच्चा क्यों इतना इंटरेस्ट लेगा, और खासकर 8th में। तो अभी जो मेरी वीडियोस आ रही है स्पेसिफिकली, वो आ रही है 10th 11th और 12th की। 10th की ऑल सब्जेक्ट्स, 11th और 12th में जनरल जो आपका रहता है इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर। ओके। और अकेले ही स्टडी कर रहे हैं? जी, स्टडी करवा रहे हैं? जी जी। कोई ऐसी टीम नहीं है आपके पास? कोई टीम नहीं है। ओके। सो